हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मंजीत आप सभी साथियों का एक बार फिर से एजुकेशनल वेब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। तो दोस्तों, आप इस चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न है, भरतनाट्यम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या मणिपुर? तो दोस्तों, भरतनाट्यम जो इसका संबंध तमिलनाडु से है। हमारा आंसर बी हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो दोस्तों, कुचिपुड़ी जो नृत्य होता है वो आंध्र प्रदेश का नृत्य हो जाता है। हमारा आंसर ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक उत्तर भारतीय नृत्य है? कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम या भरतनाट्यम? दोस्तों, इनमें से उत्तर भारत का जो नृत्य हो जाता है वो कथक हो जाता है, जो यूपी में प्रसिद्ध है। आज का अगला प्रश्न है, उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य क्या है? ओडिसी, कथक, कथकली या सत्रिया? दोस्तों, ओडिशा का जो शास्त्रीय नृत्य हो जाता है वो ओडिसी हो जाता है। ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य ओडिसी हो जाता है। कथक तो अभी यूपी का बताएं, अभी जस्ट पहले। कथकली जो हो जाता है वो केरल का हो जाता है, वो केरल का हो जाता है। अगला जो है सत्रिया, सत्रिया कहाँ का हो जाता है दोस्तों? तो सत्रिया असम का हो जाता है, असम का हो जाता है। हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ओडिसी, ऑप्शन नंबर ए। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? कुचिपुड़ी, मणिपुरी, कथक या कथकली? दोस्तों, इसमें से जो कुचिपुड़ी नृत्य है वो देव नृत्य कहलाता है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? भांगड़ा, छऊ, गिद्धा या मणिपुरी? तो शास्त्रीय नृत्य की जब बात की जा रही है तो यहाँ पे मणिपुरी हमारा शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है दोस्तों, आज का अगला प्रश्न है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य का सबसे प्राचीनतम शैली कौन सा है? कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या कथकली? तो दोस्तों, सबसे प्राचीनतम जो शास्त्रीय नृत्य की शैली है वो है भरतनाट्यम, जो कि कहाँ से संबंधित है? तो तमिलनाडु से संबंधित है। दोस्तों, कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एकल नृत्य नहीं है? एकल नृत्य का मतलब सिंगल, एक ही आदमी जो नृत्य करेगा वो। तो एकल नृत्य इनमें से कौन सा नहीं है? भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक या मणिपुरी? तो इसमें से जो हो जाता है ओडिसी, ये एकल नृत्य नहीं है, ये ग्रुप में किया जाता है। ओडिसी नृत्य ग्रुप में किया जाता है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटा का प्रयोग किया जाता है? मुखौटा यानी कि फेस मास्क का प्रयोग किया जाता है, फेस मास्क का प्रयोग किया जाता है। ओडिसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी या कथकली? तो दोस्तों, यहाँ पे जो फेस मास्क का प्रयोग किया जाता है ये कथकली में प्रयोग किया जाता है। ये कहाँ का लोक नृत्य? तो दोस्तों, केरल का लोक नृत्य है। कहाँ का? केरल का लोक नृत्य है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक उत्तर प्रदेश या मोहिनीअट्टम मणिपुर? दोस्तों, यहाँ पे भरतनाट्यम तमिलनाडु ये बिल्कुल सही है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही है, कथक उत्तर प्रदेश ये भी सही है। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो मोहिनीअट्टम मणिपुरी का हो जाएगा। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तो मोहिनीअट्टम केरल का है। मोहिनीअट्टम केरल का लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य है, तथा मणिपुर का जो हो जाता है वो मणिपुरी हो जाता है। मणिपुर का क्या हो जाता है? मणिपुरी हो जाता है। हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, मोहिनीअट्टम मणिपुरी, ये गलत है। आज का अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? नंदीकेश्वर, भरतमुनि, अभिनवगुप्त या शिवानंद? तो दोस्तों, नाट्य शास्त्र के जो लेखक हो जाते हैं वो भरतमुनि हो जाते हैं। शास्त्रीय नृत्य का वर्णन इसमें मिलता है, शास्त्रीय नृत्य का वर्णन इसमें मिलता है। शास्त्रीय नृत्य का वर्णन इस नाट्यशास्त्र में मिलता है, जिसके लेखक हो जाते हैं भरतमुनि।
हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी भरतमुनि हो जाएगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सादिर अट्टम किस नृत्य का एक अन्य नाम है? मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या कथक? तो दोस्तों सादिर अट्टम जो हो जाता है ये भरतनाट्यम का एक अन्य नाम है। सादिर अट्टम भरतनाट्यम का एक अन्य नाम है। इसको एक हार्य नाम से भी जाना जाता है, एक हार्य नाम से भी जाना जाता है। आज का अगला प्रश्न है, गोटीपुआ किस नृत्य का एक भाग है? मणिपुरी, सत्तारिया, ओडिसी या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों गोटीपुआ जो होता है वो ओडिसी का एक भाग होता है। जब ओडिसी नृत्य को लड़कों द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? लड़कों द्वारा किया जाता है, तब इसको क्या बोला जाता है? गोटीपुआ बोला जाता है। लेकिन इसी नृत्य को जब लड़कियों द्वारा या देवदासियों द्वारा किया जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है? महर्षि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? महर्षि बोला जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी ओडिसी हो जाएगा। गोटीपुआ ओडिसी नृत्य का एक भाग है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, असम का लोक नृत्य क्या है? कथक, मोहिनी अट्टम, सत्तारिया या भरतनाट्यम? दोस्तों असम का जो लोक नृत्य हो जाता है वो सत्तारिया हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम नृत्य कितने अनुक्रम में पूर्ण होता है? 5, 7, 3 या 6? 5, 7, 3 या 6? दोस्तों भरतनाट्यम का जो अनुक्रम होता है वो 7 अनुक्रम में पूर्ण होता है। पहला जो हो जाता है वो आलारिपू हो जाता है। पहला क्या हो जाता है? आलारिपू हो जाता है। पहला आलारिपू हो जाता है। दूसरा क्या हो जाता है? जतीश्वरम। तीसरा क्या हो जाता है? शब्दम। चौथा क्या हो जाता है? चौथा दोस्तों हो जाता है वर्णम। पांचवा क्या हो जाता है? पदम। छठा क्या हो जाता है? थिलाना। तथा सातवां क्या हो जाता है? मंगलम। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मंगलम जो ये भरतनाट्यम है आलारिपू से स्टार्ट होता है। इसमें उसके बाद जतीश्वरम होता है, शब्दम होता है, वर्णम होता है, पदम होता है, फिर थिलाना होता है और मंगलम के साथ ये ख़त्म होता है। तो इसमें कितने अनुक्रम हुए? तो इसमें 7 अनुक्रम हो गए। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? कथक तमिलनाडु, मोहिनी अट्टम कर्नाटक, कथक उत्तर प्रदेश या कथकली ओडिशा? दोस्तों कथक जो होता है वो तमिलनाडु का नहीं होता है, मोहिनी अट्टम कर्नाटक का नहीं होता है, कथक जो होता है उत्तर प्रदेश का बिल्कुल सही, कथकली ओडिशा ये गलत हो जाता है। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कथक उत्तर प्रदेश, ये सुमेलित बिल्कुल सही। आज का अगला प्रश्न है, सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे है? लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि 3 घराने होते थे, कौन कौन? लखनऊ घराना, जयपुर घराना और बनारस घराना। तो यहाँ पे जो नाम दिया हुआ है गिरिजा देवी, इनका जो संबंध होता था, इनका संबंध बनारस घराने से था। 3 घराने हुआ करते थे, लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना। इसमें गिरिजा देवी का संबंध बनारस घराने से था। आज का अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम, कथक या मणिपुरी? तो दोस्तों बिरजू महाराज का जो संबंध था वो था कथक से। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य हो जाता है? तो दोस्तों यूपी का शास्त्रीय नृत्य हो जाता है। आज का अगला प्रश्न है,
किस शास्त्रीय नृत्य को मोबाइल मूर्तिकला के नाम से जाना जाता है? किस शास्त्रीय नृत्य को मोबाइल मूर्तिकला के नाम से जाना जाता है? मणिपुरी, कथकली, कुचिपुड़ी या ओडिसी? तो यहाँ पे दोस्तों आंसर हो जाएगा ओडिसी। ओडिसी को मोबाइल मूर्तिकला के नाम से भी जाना जाता है। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से हुआ है? ओडिसी, मणिपुरी, कथक या कथकली? दोस्तों हमारा आंसर जो हो जाता है वो मणिपुरी हो जाता है। ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये मणिपुर का लोक नृत्य है। इसका उद्गम जो हो जाता है वो पूर्वी भारत हो जाता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुरी। आज का प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।